रिक्वेस्ट कीजिए, अपने पूरे परिवार को बताइए। जी गुरु भाई जी। गुरुदेव का मंत्र का वीडियो का लिंक भेजा, गुरुदेव की तस्वीर मेरे मोबाइल में रहती, वो तस्वीरें भेजी और भी मैं फॉलो करते जाऊंगा। बहुत खुश हुआ वो। मैंने कहा बाहर से आपको मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है, मेडिटेशन अंदर से होता है और हमारे गुरुदेव जी करवाते हैं। जानकारी दी, एक सवा घंटे तक मेरे साथ वो ट्रैवलिंग में था, तो उन्होंने मेरे पूरी गुरुदेव की पूरी जानकारी बताई उसको। वीडियो भी चलता रहा गुरुदेव को, और अच्छा हिंदी आता उसको। मेरे पास है ऐसे कार्ड जो लाए हुए हैं, ये कार्ड मेरे पास है, पॉकेट में जी रखता जी हूँ। जी। कार्ड भी दिए हैं, तस्वीर भी भेजी, गुरुदेव के वीडियो के लिंक भी भेजे। तो उनकी ये अनुभूति थी, और मेरी अनुभूति तो अभी यही है। वो पेट बार बार ध्यान की अवस्था में 4-5 बार 10 बार 20 बार वो अंदर बार चलते रह रहा है। जी गुरु भाई जी, बिल्कुल बहुत सुंदर ये बहुत सुंदर कार्य। देखिए गुरुदेव जिसको जोड़ना होते हैं वो हमारे पास ला करके उसको किस प्रकार से अपने शरण में लेते हैं हमें पता ही नहीं लग पाता। बहुत खुश हुआ। जी। फिर और पूछा, मैंने कहा क्या लगा आपको भैया? आपसे वो उसके बारे में बात करता हूँ तो मेरे ऐसे बाल खड़े हो जाते हैं। मैंने कहा कि देखे जाओ, आप लगे रहो। सही बात कह रहे फिर हैं जी गुरु। उसने भी दिया, ये मंत्र आप किसी को बोल के मत बताना। आप जिस किसी को भी बताना है, यूट्यूब पे ये लिंक है, लिंक से गुरुवा का एक गुरुदेव को एक बार में 10 बार सुनाओ, पूरे परिवार को सुनाओ। घर में सुबह सुबह लगा के छोड़ दो, लेकिन आप किसी को बोल के बताना मत। ये पाबंदी है। बाकी जी जी आपके जी। साथ क्या हो रहा, सामने क्या हो रहा है, वो सबको बताओ। ऐसा बोलकर उसको मैंने ये अपने गुरुदेव की जानकारी दी आज एक गुरु भाई को। बहुत जय सुंदर है गुरु गुरुदेव। भाई, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मैं तो चाहूंगा कि पूरे आंध्र प्रदेश में जहाँ भी जाए वहाँ गुरुदेव और एक दो फ्लेक्स बनवा लें आपके दुकान के आसपास बड़े जो लगा दें, ताकि लोग उधर से निकलते हुए देखें तो उन क्या होता है कि गुरुदेव का जो चित्र है ना वो आकर्षित अट्रैक्ट करता है, लोगों को अपने आप खींच लेता है। तो जैसे आप बड़ा चित्र दुकान के सामने जहाँ आपका बड़ा शॉप है, जहाँ आपका कारोबार चलता है, वहां पर एक बड़ा फ्लेक्स लगा लें गुरुदेव का और बस उसमें देखना कितने लोग उसको देख करके जुड़ जाएंगे। मतलब आपको कुछ करना नहीं, वो फोटो ही सब कुछ करेगा, ओके फोटो ही ओके, सब जय कुछ। गुरुदेव। हाँ करूंगा, ये मैं मैं ये भी बहुत। करूंगा। हाँ एक दो फ्लेक्स ऐसा जहाँ आपके मतलब दुकान है या कहीं घर है, मकान है, मकान के सामने भी लगा सकते हैं। अभी मैंने अपने घर के सामने लगा रखा, तो जो भी आता है ना वो देख करके वो कहता कि इस फोटो में कुछ तो है। यहाँ पर मैं कॉलोनी में जा रहता हूँ, घर के बाहर लगा रखा, वो देखता है कुछ तो है यहाँ पर, कुछ तो है गड़बड़। और वो बस वो एक बार देख लिया ना गुरुदेव को, तो उनकी बस वो मतलब वो जुड़ जाएगा। फिर वो आज नहीं हमसे नहीं जुड़ पा रहा तो कोई बात नहीं, किसी भी माध्यम से गुरुदेव उसको पकड़ लेंगे। तो ये गुरुदेव की बड़ी अद्भुत लीला है। और मैं तो सभी साधकों को एक बात कहूंगा कि गुरुदेव की जो ध्वज पताका है आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर की, वो अपने घर पर लगाएं। और गुरुदेव का जो एक फ्लेक्स है वहां से मिल जाएगा, जोधपुर से मंगवा लेंगे, 2-3 मंगवा लें, अपने घर पे अपनी दुकान पर लगा के रखें उसको। क्योंकि हमारे वहां पर भी गुरुदेव के फोटो से एनर्जी बनी रहेगी। साथ में जो सामने वाला जो लोग निकलेंगे वो देखेंगे और फिर वो सर्च करेंगे। सामने हो सकता है आपसे पूछे न पूछे, क्योंकि गुरुदेव का फोटो काम करता है, गुरुदेव का मेरी तस्वीर काम करती है। जी। तो इस मंच के माध्यम से आपने बहुत सुंदर बात कही कि इस प्रकार से आपकी गाड़ी में बैठे। मैं भी आप एक अनुभव सुनाता हूँ। आज एक प्रोग्राम अभी हम लोग शाम को करके आ रहे हैं। जी। गाड़ी रोका, सब 10 मिनट के लिए एकदम साइलेंट हो गया, और बहुत बहुत खुश हुआ, वो बहुत खुश हुआ। मतलब रोज 4 बजे उठता, मन का 4 नहीं 5 बजे उठ के आप तो नहा धो के बैठ जाना। खाली एक 15 मिनट का टाइम लेना, ज्यादा नहीं, खाली 15 मिनट का टाइम लेना, उनसे रिक्वेस्ट करना। और रिक्वेस्ट 15 मिनट के लिए करना, नहीं करे तो 1 घंटा भी हो जाता, 2 घंटा भी हो जाता, वो मेरे को पता नहीं। 15 मिनट के लिए उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करना, 15 दिन मुझे 15 मिनट के लिए मुझे मेडिटेशन में बैठा दो। बाकी का अपना काम अपना होता रहेगा, आप सोचते रहेंगे। हाँ तो हमारा कोई कार्य नहीं, हमारा कार्य इतना ही है कि बस बता देना कि देखिए फोटो है, ध्यान लगाता है, मंत्र जप करो, ध्यान करो। बाकी जो करवाना करना गुरुदेव का। मैं आज हम लोग एक यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम था, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है कोटा के अंदर। तो अभी हम लोग शाम को गए तो वहाँ पर वो सारे जो पीएचडी करने वाले स्टूडेंट थे, 60-70 स्टूडेंट थे पीएचडी वाले, जो डॉक्टरेट की उपाधि लेने के लिए आए हैं। तो हमने उनको गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी, उसको बिठाया। तो अचानक एक को सांभवी मुद्रा लग गई। मैंने आज उसको ग्रुप में भी शेयर किया हूँ। पहली बार बैठा, पहली बार ही उसको बैठते ही आंखें ऊपर चढ़ गई उसकी, 15 मिनट तक आंखें ऊपर चढ़ी रही। बोला कि मेरे लिए क्या हो गया? अरे मैंने कहा सौभाग्यशाली है
वो मनुष्य जिस पर गुरु की कृपा हो गई, पहली बार में जिसको देवी देवता तरसते हैं कि सांभी मुद्रा लग जाए, नहीं आकाश तत्व में चली जाए, वो ऊपर की ओर चढ़ जाए, दादा गुरुदेव की हुआ करती थी। तो ऐसी अद्भुत जो है घटना घटी। फिर एक बच्चा था, 15 मिनट वो बेटा ध्यान में है, तो उसको साक्षात शिव के दर्शन हो गए कि मुझे 15 मिनट तक आज्ञा चक्र पर साक्षात शिव दिखते रहे। किसी को दिव्य नील प्रकाश दिखता है, किसी को व्हाइट प्रकाश दिखता है, ये सब गुरुदेव की कृपा है। अब एक वहां पर ऐसा था जो वहां की खाना बनाने वाला था, वो भी बैठा था पीछे, बोला कि मैंने मंत्र तो सुना लेकिन मैं गुरुदेव गुरुदेव जप रहा था और मुझे भी पता नहीं क्या हो रहा था। तो ये गुरुदेव का फोटो है। वहाँ के जो डीन थे, वो डीन है, कहते कि ये बड़ा अद्भुत प्रोग्राम है। जो यूनिवर्सिटी के डीन होते हैं, वो कहते कि ये तो बहुत अद्भुत है और इस प्रकार का कार्य होना चाहिए। आज की जो भागा दौड़ी की जिंदगी है, उसमें कहाँ हम लोग 15 मिनट अपने लिए निकाल पाते हैं। ट्रेन में जाएंगे, 12 घंटे का सफर होगा, तो उसमें 8 घंटे तो मोबाइल में बीत जाएंगे। तो इसलिए आज की युवा पीढ़ी के लिए, हम सबके लिए, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरुदेव ने एक बहुत सरल और सहज उपाय बताया है। हम सबका दायित्व है कि जो गुरुदेव ने जो हमें दर्शन, हमें हमें को जिसका प्रसाद दिया है, गुरु प्रसाद, उस प्रसाद को जन जन तक पहुंचाएं। जो जहां भी रहता है, जिस भी स्थिति में है, आप तो खुद भी गाड़ी में इस प्रकार से कार्ड लेके चलते, सभी गुरु भाई करते हैं, अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है गुरु भाई जी। और भी कुछ कह रहे हैं तो गुरु भाई बताइए। बस इतना ही कहना था। जय गुरुदेव जी, बहुत बहुत जय गुरुदेव। दीपाराम जी गुरु भाई हैदराबाद से जुड़ते हैं और किस प्रकार से गुरुदेव का वहाँ पर कार्य कर रहे हैं और अपने आप सब कुछ हो रहा है। गुरुदेव कुछ अपने आप करवाते हैं। नेक्स्ट साधक कोई भी और भी साधक साधिकाएं जो भी 15 मिनट के दौरान कोई भी अनुभव हुआ हो, तो उस अनुभव को यहाँ पर रखें और या हैंड रेज कर दे। कार्तिकेय जी, तपस्वी दत्ता, पीके सिंह जी, गुरु भाई विजय मालडी जी, ओम प्रकाश जी जुड़े हैं, साधना गुरु बहन है, धनंजय भैया जुड़े हैं और भी 20-25 लोग जुड़ रहे हैं आज के सेशन में। और आज हमने उनको यूनिवर्सिटी में एक विषय पर ही बात की थी कि सिद्ध योग एक पूर्ण विज्ञान है, उसी विषय पर फोकस किया था और उसी विषय पर फोकस करने के बाद में बड़ा अद्भुत आनंद रहा वहाँ का। तो और भी कोई साधक यदि अपने यहाँ पर अनुभूति शेयर करना चाहते तो मैं उनका स्वागत करूंगा, या कोई भी विषय जो आप लोगों को लगता है कि इस मंच के माध्यम से जाना चाहिए और लोगों तक वो संदेश पहुंचना चाहिए जो गुरुदेव ने हमको दिया है, तो आप लोग अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं। क्योंकि गुरुदेव का दर्शन बहुत सहज और सरल दर्शन है, इसमें कोई कर्म कांड नहीं है, कोई खंडन मंडन नहीं, किसी भी, केवल मात्र सहज सी आराधना है। उस आराधना पद्धति को अपना करके अपने जीवन में बदलाव आता है। तो संजय सिंह जी जुड़े हैं, संजय सिंह जी नाम से एक आईडी जुड़ी है, तो मैं चाहूंगा कि यदि संजय सिंह जी पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि मुझे काफी दिन हो गए हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये संजय सिंह जी पहले जुड़ चुके हैं। और हमारे कोटा से तृप्ति गुरु बहन भी जुड़ी है। यदि संजय सिंह जी मेरी आवाज सुन पा रहे हो, कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा। धनंजय गुरु भाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सर। हाँ जी, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव। सर मैं संजय सिंह बोल रहा हूँ सर। हाँ, आप पहली बार जुड़े हैं गुरु भाई सेशन में? ये तो मैं आपके सेशन में जुड़ता रहता हूँ, ज्यादा बोला नहीं जाता सर मुझसे, तो मैं ध्यान कर लेता हूँ आपको उसमें देख के। अच्छा, ये तो मेरे अच्छा, ख्याल में 14-15 दिन हो गए इस सेशन से जुड़े हुए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो कोई अनुभव हो तो शेयर करें। आप अपना कैमरा ऑन कर लें, जितना बोला जाता उतना बोलिए। एक मिनट सर। हाँ जी, हाँ जी गुरु भाई। नमन, एक मिनट सर, मैं करवाता हूँ। ये कैमरा क्यों हाँ, नहीं नहीं खुला? कोई। कैमरा, अच्छा कैमरा, एक मिनट रुको, अब खुल जाएगा। खोलो, खुल गया, खोलो, खोलना। हाँ खुल गया, छोटा आ रहा है। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। आ गया, ये आ रहा है।
इधर आया, लाइट आया बाबा, इधर लाइट आया, इधर बैठ जाओ इसको। जी 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 गुरु भाई जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? हाँ जी हाँ जी। कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई आप? मैं सर गाजियाबाद से, उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से जुड़ते हैं। शायद आप पहले भी जुड़े थे बीच में, और अब जुड़े थे, मैंने सुना था, मुझे याद आ गया क्योंकि उस दिन मैं अभी नाम से आईडी की समझ नहीं पाया था। नहीं कैसे हैं आप? सर मैं 2 साल हो गए, 2 साल से जुड़ा हूँ गुरुदेव से। हाँ, अब कैसे हैं आप और आपकी आराधना कैसी चल रही है? राजनाथ सर हमरा बात ही नहीं करता, पूछता नहीं, बस मेरी क्रिया ही बहुत परेशान करती है, क्रिया बहुत होती है मेरे को। तो बहुत अच्छी बात है ना, क्रिया परेशान नहीं करती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर के योगिक क्रिया इसलिए करवाती है कि ताकि शरीर में कोई रोग है तो समाप्त हो जाए। जी जी जी, तो जिस अंग में कोई रोग है उसी का योगिक मोमेंट्स, योगिक क्रियाएं होती है। जी। बाकी तो साधक तरसते रहते हैं कि मेरे भी कुछ हो जाए। हम्म। वो सारे कहते हैं कि मेरे कुछ नहीं होता, आपको सब कुछ हो रहा है, तो बोले नहीं ये बड़ी हाँ, नहीं सर, मैं झेल ही रहा हूँ, मुझे पता है क्रिया कितनी जोर से होती है। लेटिन नहीं आता, पेशाब नहीं आ पाता, रोक लेती है कभी कभार, खाना नहीं खा पाता ढंग चैन से, इतनी जोर से क्रिया होती है सर मेरे को। किस प्रकार की योगिक क्रिया होती है गुरु भाई शरीर में ध्यान के दौरान? ये मतलब पेट में पेट में क्रिया चलता ना, पेट मेरा अंदर हो जाता कभी कभार। अच्छा। कुछ खाया नहीं जाता, डर के, हर चीज डर के खाता हूँ, 1 या 1.5 रोटी सुबह शाम डर की, वैसे कोई दिक्कत करती है। अरे तो गुरु सर भाई हमने मतलब तो जी सर बताऊँ सर हमने तो आपको, हाँ मैं बताऊँ सर, मैं सर मुझे हाँ हो गए बताइए। 2 साल से ऊपर हो गए। जी जी जी। पहले तो मैं सबसे पूछता था, शायद मैंने आपको भी कभी कॉल करा होगा क्रिया के बारे में, तो आपने भी जी कहा था ये होता ही है, करते ही है, नाम जप जाप करिए। पहले बहुत पूछता था, अब मैंने पूछना ही सबसे बंद कर दिया। अब जो हो रहा है होने दो, ये अब तो नहीं बात बहुत ही करता, बढ़िया किया है, ये तो मैं बहुत ही अच्छा किसी किया से गुरु बात भाई। नहीं करता, पूछता नहीं। फिर मैं समझता हूँ सर मेरे ये कर्म है, हम्म। ये कर्मों की वजह से हो रहा सारा, क्योंकि मुझे पता है कर्म इस जन्म के कर्म सही नहीं है मेरे, पिछले का तो खैर पता नहीं, इस जन्म के पता मुझे कर्म सही नहीं है मेरे। फिर मैं तो ये मान के चलता हूँ जो हो रहा है होने दो। नहीं वो ठीक है गुरु भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुंडलिनी शक्ति जो है वो गुरुदेव कहते हैं इस मंत्र को जपने से पूर्व जन्म के जितने भी संस्कार है वो संस्कार सारे काट देगी। से एक कल्कि की जो दुधारू तलवार है, तो वो दुधारू तलवार का मतलब तलवार से कोई मारेगी नहीं, हमारी जो वृत्तियां हैं वृत्तियों का ट्रांसफॉर्मेशन कर देगी और पूर्व जन्म के संस्कारों को काट देगी। नहीं तो सर मैं ये जो थोड़ा सर मैं थोड़ा HIV% भी हूँ ना। हाँ 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 जी। जी 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 HIV से तो खैर नहीं घबराता मैं, लेकिन हाँ 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 वाइफ एक्सवाइल हो गई थी 2011 में। फिर उसके बाद उसकी मौत ऐसे तड़तड़ हो गई थी, मैं 2011 में 1.5 साल के अंदर डिप्रेशन, हम्म। मानसिक बीमार हो गया था मैं, डिप्रेशन अच्छा। का। जी तो मैं जी सर ना इसमें आऊँ या तो समझ लो गुरु जी ने खींचा मुझे, तो डिप्रेशन की वजह से आया था मैं। HIV की वजह से उसकी वो खैर गोली खाता हूँ, गोली चल रही है मेरी, दवाई खाता हूँ मैं HIV की। बाकी क्रिया से बस आप जो हो रहा सब छोड़ रखा है कोई बना, तो आप ही जानो, किसी का तो पूछता नहीं, बात नहीं करता, तो स्टेशन से गुरु जुड़ भाई, जाता हूँ। गुरु भाई एक प्रश्न मेरे मन में आया है। HIV आपको कब डिक्लेयर हुआ था? ये सर मेरे वाइफ हुई थी मेरे 2011 में खत्म। अच्छा। तो सर उसमें जब पता लगा था मुझे, और सर उसकी मौत इतनी भयानक हुई थी, तड़प तड़प के गई थी वो, तो मेरे दिमाग में ऐसी बातें बैठ गई। 1.5 साल बाद फिर मैं डिप्रेशन, मानसिक बीमारी का शिकार हो गया कैड़ा करके। है ना। फिर यूट्यूब पे देखते चलाता रहता था मैं, फिर किसी ने बताया भागवत गीता पढ़, वही पढ़ी मैंने। उसने फिर बताया गुरु गुरु के बाद चली, फिर यूट्यूब बहुत देखता रहता, वो लोग कुदरती एक वीडियो आ गई थी इसमें, फिर उसकी मैंने वीडियो खूब देखी मैंने, गुरुदेव की खूब स्पीच सुनी। फिर जब से मैं जुड़ गया सर मैं से, उसी से अच्छा अब गुरुदेव का मंत्र सुना, सब सुना, विश्व सुना। उसमें सर ऐसा कोई हुआ हम्म। 20-25 दिन तो मेरा खूब आराम से हुआ था। है सुबह ना। शाम मंत्र जाप करता था खाली पेट, गुरुदेव का अच्छी तरह होता था। 20-25 क्या मतलब 30-35 दिन
उसके बाद खूब आराम से क्रिया भी हल्की हल्की होती थी। उसके बाद ऐसी क्रिया हुई है मेरी, पूछो मत। अच्छा। बेचैनी इसमें ये होता है मेरे को सर, बेचैनी, डर, घबराहट ऐसा होता है मेरे को। हाँ, एक्चुअल में क्या वो अंदर जो भूत बैठा है ना डर वाला, वो एक्चुअल में वो नेगेटिव एनर्जी है वो बेटी, तो गुरुदेव उसको क्या कि ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो डर लगेगा, उभर के बाहर निकलेगी ना वो। इसलिए हम लोगों को ऐसा भय लगता है कि मेरा पता नहीं क्या हो रहा है, जबकि होता कुछ नहीं है। कुंडलिनी शक्ति किसी का नुकसान नहीं करती, वो मातृशक्ति जगत जननी है ना। तो अच्छा ये बताइए, उसके बाद में आपका HIV के बाद में आपने दोबारा कभी चेक करवाया कि HIV? नहीं, मेरी साल ये हर साल मेरी वो जांच होती है, CT4 वायरल लोड सही जांच होती है मेरी हर साल। तो अभी CD4 और वायरल लोड कितना आ रहा है? CD4 और वायरल लोड कितना आ रहा है अभी मैं आपका? सर अभी सर बताता हूँ, ये पिछले अगस्त जो गया, पिछला अगस्त 2021 भाई, 2021 में था मेरा CT4 था एक मिनट सर, 700 कुछ था जी ना, 600 कुछ। अब वायरल लोड था मेरा 24 था ना। हाँ, तो गुरुदेव ने कहता है कि बस गुरुदेव कहते हैं 20 से नीचे आ जाता है और फिर कि बोसों का तो 0 हो जाता है, माइनस हो जाता है। और इससे पहले जो सर मेरा इस अगस्त गया, इससे पहले जो कराया था मैंने CT4 था 700 कुछ, और वायरल लोड सर था मेरा 0 नील। अच्छा है ना। अच्छा, अभी शरीर में किसी प्रकार की इससे तकलीफ महसूस तो नहीं होती ना? बस बेचैनी, घबराहट, सुबह सुबह बहुत हालत खराब होती है सर मेरी, सुबह शाम, या तो कमजोरी समझो, और जी इस पेट क्रिया की वजह से कुछ खा नहीं आता, खाता भी हुआ डर लगता है कि फिर दिक्कत बढ़ जाए पेट में। बस अब कर ही रहा हूँ सर मैं जैसे ही कर। नहीं, बात मेरी बहुतों से बात करी थी मैंने सर, PK सिंह से भी मेरी बात है, उनसे भी बात है मेरी, सर से बात है, फिर कहना ही बंद कर दिया, बोलता ही नहीं किसी से। हाँ नहीं, ठीक है ना, क्या करना हो तो सब जो करना है गुरुदेव को करना है। अमन पे छोड़ दिया मैंने सर। फिर मैंने सोच लिया सर, मैं अब किसी की बात सुनता नहीं, अनुभूति नहीं करता, मुझे पता है इसमें सारे कर्म होते हैं, ये सारी सही बात है। मिलता कर्मों के हिसाब से मिलता सर ये। ओके, मुझे पता है पीके सिंह जी गुरुभाई जी जुड़ गए हैं, वो भी बात करेंगे। पीके सिंह जी गुरुभाई, स्वागत है। तो सर मैंने एक मिनट, तो सर मैंने ये सोच लिया बात ही नहीं करता, कि कहानी चल रही है, क्योंकि मुझे पता है इस जन्म का कर्म सही नहीं है, ये मैं जानता हूँ, है ना। कोई जानता, मैं जानता हूँ, तो मैं समझता ये सब उससे कट रहे हैं, ये सब वही है, फिर मैं गौर ही नहीं करता सर। मैं जो कर जितना मन होता है ध्यान देकर कम ही कर पाता हूँ, जितना मंत्र जपा जाता है उतना बोल लेता हूँ, ज्यादा नहीं। फिर ज्यादा बोलता हूँ, मंत्र जाप करता हूँ, फिर हीट चढ़ जाती है, मेरे गर्मी चढ़ जाती है शरीर में। पर जितनी हिम्मत है उतनी कर लेता हूँ मंत्र जाप, हीट चढ़ जाती है मेरे शरीर में, बहुत ज्यादा गर्मी एकदम जी इतना। बाकी अब तो देखिए दिक्कत और बढ़ गई है, नहाने से डर लगता है, बाहर निकलने से डर लगता है, क्या बता सर। मैं गौर ही नहीं करता हूँ, जो हो रहा होने दो, किसी से मोह नहीं, सब गुरुदेव संभालेंगे, सब गुरुदेव संभाल लेंगे। किसी से मोह नहीं, प्यार नहीं, पैसे से मोह नहीं, मिल गया तो खा लिया 1-1.5 रोटी, सब पढ़ा दिया। चलो, पीके सिंह जी गुरुभाई कुछ कह रहे हैं, देखिए सुनिए उनको क्या कह रहे हैं। जय गुरुदेव गुरुभाई। जय गुरुदेव सर। पीके सिंह जी गुरुभाई, आपने जैसे बोला ना कि घबराहट होती है, परेशानी महसूस होता है। हाँ जी, हाँ जी। नहीं सर, मैं बताऊँ आपको, तो मैंने गुरुदेव, मैं सर बताऊँ आपको, गुरुदेव की मेरे 2 साल से ऊपर हो गए, सब स्पीच सुनिए सब। उसमें गुरुदेव ने ये बताया था कि हम एड्स HIV पेशेंट वाले को लौंग देते थे मंत्र जप के। मेरे पे अभी स्पीच है गुरुदेव की उनकी आवाज में, कि 2 सुबह 2-3 सुबह 2-3 सब शाम को सब्जी दागे 45 दिन के लिए। वो वीडियो मेरे पे अभी है सर उनके गुरुदेव की आवाज की। तो अब ये जो है मैं, और 5वां-6वां दिन है, अब चालू करा है मैंने ये। मैं आपको जो बेचैनी घबराहट वाली बात है ना, उस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। इन सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूँ, सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। स्पेशली जब आपको भूख लगती है उस समय ज्यादा आपको परेशानी होती होगी। भूख लगती नहीं सर मुझे, इधर जबरदस्ती रोटी किस लिए खाना पड़ता, खा लेता हूँ मैं, थोड़ी मंत्र जाप कर लूँ, लगती नहीं भूख होगी।
बस सवेरे भी एक चाय, थोड़ी बिस्किट, थोड़ी नमकीन नहीं ले लेता हूँ, बस खाया नहीं था। मेरे साथ ये सब बाकी सर होता मैं था गुरु भाई जी, ये सब 4-5-6 साल पहले सब होता था। जब हाँ अगर मैं सुबह नाश्ता जल्दी कर लिया 7 बजे, वैसे नॉर्मली मैं 9, साढ़े 9, 10 बजे नाश्ता करता हूँ। ऐसा अपना काम के सिलसिले में ऐसा मेरा एक शेड्यूल बन चुका है। और जिस दिन मैं 8:30 बजे नाश्ता करके निकल गया बाहर, तो 12-1 बजे मुझे बेचैनी होती थी, भूख जब लगती थी, लेकिन वो कुछ थोड़ी देर के लिए होती थी। उस समय मैं क्या करता था, कोई मीठी चीज, या तो आपके पास टॉफी हो, बिस्किट हो, खा करके पानी पी लीजिए, वो सही हो जाती है। स्पेशली मंदिर जब साहब, आपको बेचैनी महसूस हो, उस समय आप कोई मीठा चीज खाइए। नहीं मीठा सर, सत्तू वत्तू मंगा रखा है, ये ले लेता हूँ मैं सवेरे, पानी में डाल के सवेरे बच्चों से कह के। ये भी नहीं, चीनी भी नहीं खाता मैं, खंड मंगा रखी है, वो डाल के मैंने कि 2 बच्चों को दे दो। सर तो आप भाई डरिए मत, किसी भी चीज से डरिए मत। गुरुदेव हमारे साथ जब है ना, तो हमें तो डरना ही नहीं है। नहीं, अब तो सर जब इनसे जुड़ गया हूँ मैं, अब तो मरने से भी डर नहीं लगता। वही तो। हाँ, सही बताऊं, कभी मूड हुआ तो गोली खा ली, HIV की नहीं खाता ही नहीं मैं, क्योंकि अब पहले 2 गोली थी सुबह शाम की, अब 1 टाइम की गोली कर दी है मेरी इन्होंने। मूड होता तो खा लेता हूँ, भूल गया नहीं खा ले, कभी खा लेता, कभी नहीं खा लेता मैं। बस जो बेचैनी वगैरह परेशानी आप बोल रहे हैं ना, ये सारी चीजों से मैं गुजर चुका हूँ। ये मेरा खुद का अपना अनुभव है। अब थोड़ी दिक्कत हो रही है कि मंत्र जाप करता हूँ ना, तो हीट बढ़ जाती है मेरे शरीर में, एकदम बहुत जोर से चलता है, घर हीट चढ़ जाती है मेरे शरीर। पानी खूब पीजिए। सही हो रहा, जो भी हो रहा है। ये सर में 2 साल हो गए, 2 साल से ऊपर हो गया मुझे। बस लगे रहिए, आप गुरुदेव के शरण में हैं, गुरुदेव ने आपको अपनी शरण में ले रखा है। और जब किसी को योगिक क्रिया नहीं होती, लोग योगिक क्रिया तरसते, आप बोलते हैं परेशान करती योगिक क्रियाएं मुझे। नहीं सर, परेशान नहीं करा कभी, 2-2, 3-3 में उठा देती है, मैं 2-2, 3-3 पर उठ गया मौसम में। कभी बीच में तो ऐसी हालत कर दी थी मेरे, आंख से पानी, नाक से पानी, थूक इतना गंदा गंदा आ रहा था, पता हो इतनी हालत। सब वो सब अंदर की सफाई होती है गुरु भाई जी। अभी तो मैं अपने परिवार के बारे में बताऊं, हमारी धर्म पत्नी को इस समय इतनी बढ़िया योगिक क्रियाएं हो रही हैं। आज वो बोल रही थी कि मेरे पैर से कोई सुनता निकल रही है। नहीं, कह दिन से सुन रहा हूँ आपको, मेरे सुन रहा हूँ मैं, वैसे सामने नहीं आ रहा था, बाकी मंदिर थोड़ा ध्यान में लगा लेता हूँ आपको खोल के। मैं आना चाहिए ना, आइए ऐसे ही हमारे इस गुरुदेव के मंच पे आप नियमित जुड़ते रहिए। पता नहीं यार, मैं ऐसे कितना बोल गया, नहीं बोला नहीं जाता मुझसे ज्यादा। अरे नहीं नहीं, हम बोलने वाले हम नहीं है, वो सब गुरुदेव बुलवाते हैं। हमारे पास कहाँ ताकत है, हमारे पास तो क्षमता ही नहीं है कि हम कुछ कर पाए। जी जी, बस आप गुरुदेव के शरण में बने रहिए, गुरुदेव का जो मिशन उससे जुड़े रहिए, और आप नाम जप करते रहिए, ध्यान करते रहिए। जी, ध्यान नहीं जितना होता सर उतना ही करता हूँ, ज्यादा नहीं है। ये भी नहीं 15 मिनट, 5 मिनट, 2-4 मिनट, क्योंकि हीट चढ़ जाती है मेरे सिर में, हीट चढ़ जाती है, फिर पागलपन सा शरीर हो जाता है, पागलपन सा। जितना होता है उतना कर लेता हूँ, जितने झेल सकता हूँ मैं उतने कर लेता हूँ। ये भी नहीं क्यों जी संजय सिंह जी, गुरु भाई क्रांति गुरु बहन कुछ पूछ रही है शायद, तो क्रांति गुरु बहन स्वागत है जी। हाँ जी, आप बने संजय सिंह, आपकी जो धर्मपत्नी है उनका देहांत क्या एड्स की वजह से हुआ था? आपने बताया नहीं। हाँ सर, हाँ उनके भी निकला था ये। तो निकला क्या सब मेरे काम है ये। हाँ, नहीं तो फिर आपका तो मतलब आपका तो इम्प्रूवमेंट रहा, गुरुदेव से तो आप बाद में जुड़े हैं, और उनको भी एलोपैथी ट्रीटमेंट नहीं मिला क्या उनको? मैं बताऊँ, ये 2011 की बात है, ये मेरे 2 साल से ऊपर हो गए जुड़े हुए गुरुदेव से। नहीं, आपकी वाइफ जो है, मतलब वो उन्होंने तो ट्रीटमेंट लिया होगा ना डॉक्टरों से? नहीं, ये उसी टाइम पता लगा मुझे, खत्म होने के बाद पता लगा। अच्छा हाँ, ये GTV गुरुदेव बहादुर, दिल्ली। अच्छा, जब से मालूम चला। तो आपके जो पेट की क्रियाएं हो रही है ना, जो अंदर पेट जाता है, वो तो बहुत ही अच्छी क्रियाएं हैं। उनसे तो आपकी जो नाड़ियां होती है अपनी, सब नाभि से निकलती हैं, जो बेहतर नाड़ियां हैं, सबका शुद्धिकरण हो रहा है, सब मौज हो रही है। नहीं, मैं बताऊं आपको, मैं क्रिया से नहीं घबरा रहा, खूब क्रिया हुए। जब नाम जब करता है हीट चढ़ जाती है मेरे, हीट गर्मी चढ़ जाती है एकदम।
हाँ, तो वैसे तो उससे भी नाड़ियां शुद्ध होती हैं, हीट से भी। वैसे तो गर्मी जो है ना, वो गुरुदेव की जो क्रियाओं की जो गर्मी है वो तो बहुत अच्छी चीज होती है। अगर आप इसको इस ढंग से लेंगे तो आप सबको एंजॉय करेंगे, हर चीज को, आप सब क्रियाओं को। जी हाँ जी, जी। ठीक है। जय गुरुदेव। जय गुरु। चलिए चलिए, बहुत सुंदर संजय सिंह जी गुरु भाई, जय आप अपने गुरुदेव। अपनी जय आपके गुरुदेव। अंदर जो जो घट रहा है वो बहुत अच्छा घट रहा है। आप तो बस गुरुदेव का मंत्र जप और ध्यान करते रहे, बाकी गुरुदेव संभालेंगे, जो संभालना जो करना है करवाना है ना। जीवन जी उन्हीं जी का ही है और मृत्यु भी उन्हीं के हाथ में। ईश्वर के हाथ में जीवन है, मनुष्य कुछ नहीं है। मनुष्य केवल मात्र एक कठपुतली है, पपेट्स की तरह जीवन जीता है। इस जी संसार में आया, ये जो इस संसार में बीच में आया वही अपने आप को, उसका अहंकार मात्र है। बाकी जी पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं है। बीच जी में ये मात्र में उसको लगता है कि मैं हूँ। बाकी तो पहले भी वो परमात्मा की सत्ता में विलीन था और बाद में भी उसी में विलीन होना। बीच मात्र में एक अहंकार बस वो करता बढ़ता भोक्ता बन जाता है। तो करता है तो फिर बढ़ता बनेगा तो भोक्ता भी बनना पड़ेगा। तो क्योंकि जैसा जैसा उसके कर्म। सर, एक बात और पूछनी थी मुझे। ये गुरुदेव की स्पीच इसमें बोल रखा हूँ मैं, सिर्फ मतलब एड्स वालों के लिए। लौंग 45 दिन वाला, 2-3 सुबह सब्जी में डाल के, 2-3 शाम को, बस वो चीज जारी है मेरा, क्योंकि वो गुरुदेव ने बताई है। उसके साथ मेरे हाँ को वीडियो भी है। हाँ, उसकी मेरे वीडियो भी है गुरुदेव की। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। गुरुदेव ने ऐसा बोला है कि एड्स और कैंसर वालों के लिए लौंग है, बाकी के लिए कोई इनका महत्व नहीं, बाकी के लिए कुछ नहीं। तो कोई कोई तो वो आप उसको 5-6 दिन से वही जारी है मेरा। हाँ, तो गुरुदेव की प्रार्थना करके लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अपने ध्यान मंत्र जब ध्यान करते रहिए, बाकी धीरे धीरे सब गुरुदेव संभालेंगे। साधना मिश्रा गुरु बहन कुछ कह रही है, मैं स्वागत करूंगा साधना मिश्रा गुरु बहन। ये बोल रही थी भैया 2-3 और सुबह शाम कुछ ज्यादा नहीं हो गई लौंग, इसलिए शायद हीट बढ़ रही हो। नहीं, ये तो मैंने 5-6 दिन से अब करा है, मैंने 5-6 दिन से। नहीं, 1-2 गुरुदेव ने काफी बताई है, 1-2 काफी है। नहीं सुनो, ये मैंने 5-6 दिन से करा है, इससे पहले नहीं करा था। 5-6 दिन से अब करा मैंने ये तो अब करा मैंने 5-6 दिन से, पहले नहीं करता था मैं ये तो उससे पहले भी हो रही थी मेरी। हीट पहले भी हो रही है बॉडी के अंदर ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, वो कुंडलिनी शक्ति के प्रवाह के कारण ऐसा होता है गुरु भाई। मेरे भी खुद के बहुत हीट होती थी बॉडी में, और जनवरी में ठंडे पानी से नहाना पड़ता था। ये शक्ति का प्रवाह होता है ना, तो शरीर सहन नहीं कर पाता कभी कभी, क्योंकि हम प्रार्थना कर लेते कि मेरे अंदर तो ये होना चाहिए गुरुदेव से, जबकि गुरुदेव जानते कि उस शक्ति का संचालन, वो जो शक्ति गुरुदेव के आदेश से ही संचालित होती है और गुरु के नियंत्रण में ही कार्य करती है। जब साधक कहता है मेरा ये होना चाहिए, तो तुरंत प्रार्थना करता है, तो फिर गुरुदेव कहते हैं कि चलो मैं चलाता हूँ। इसलिए साधक ने केवल ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गुरुदेव 15 मिनट मेरा ध्यान लगा दीजिए और मेरा मंत्र जाप करवाइए, बाकी कुछ नहीं करना। बाकी जो कुछ करना है आपको करना है। तो साधक के लिए कर्तव्य है, एक मंत्र जाप है, दूसरा सुबह शाम 15 मिनट ध्यान है। बाकी गुरुदेव की शक्ति है, वो गुरु के नियंत्रण में चलती है, गुरु से संचालित करते हैं, उसी के आदेश से, उसका आदेश मान करके वो ऊपर उठती है। जी 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 जी। चलिए संजय गुरु भाई, बहुत अच्छा लगा। और कभी आपके हृदय में और आए तो कभी आप बताएं, और अपनी रिपोर्ट्स को रखिएगा, ये रिपोर्ट्स काम आएगी बाद में। नहीं, रखिए रिपोर्ट रखी रहती सर। जी जी। चलिए, बहुत बहुत जय गुरुदेव गुरु भाई। और सेशन को आगे बढ़ाते हैं। संजय सिंह गुरु भाई जो गाजियाबाद से जुड़ते हैं, किस प्रकार उनके शरीर के अंदर एड्स के कारण यौगिक मोमेंट्स हो रहे हैं, ये गुरुदेव की कृपा है। धीरे धीरे वो निकलेंगे इस चीज से। और आगे मैं और आग्रह करूंगा कि कोई भी साधक जिन्हें अनुभूति हुई है, कृपया और आए। ये धींगरा गुरु दीक्षा नाम से आईडी है। गुरु दीक्षा गुरु बहन जुड़ी है, और शायद वो भैया भी जुड़े हैं हमारे। तो गुरु बहन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुरु दीक्षा गुरु बहन, जय जय गुरुदेव गुरु बहन। कैसी हैं आप? मैं अभी ठीक हूँ। मुझे एक क्वेश्चन था मेरा। हाँ, यदि आपका कोई इश्यू ना हो तो आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, मंच पर आइए आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, जय गुरुदेव गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय, एक सेकंड, मेरा मुझे कुछ हाँ ठीक है, एकदम बढ़िया बढ़िया व्यवस्थित आ रहा है कैमरा। मुझे आप लोग नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अभी ठीक है। हाँ। अच्छा। हाँ, तो मतलब मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि मेरे घर में तो सिर्फ मैं ही अभी गुरु का नाम जप और करती हूँ,
उनकी साधना। तो मेरे घर में जैसे मेरी जो मम्मी है वो एक प्रदीप मिश्रा करके हैं, उनको बहुत मानती हैं। मतलब वो शिव पुराण की कथा करते हैं और वो कुछ कुछ उपाय बताते हैं छोटे छोटे। वो काफी उनमें विश्वास रखती हैं और आसपास के कई लोग उसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, क्योंकि उनके उससे भी कई लोग ठीक हुए हैं बड़ी बड़ी बीमारियों से और सब। तो मेरी मम्मी को ऐसा है कि मतलब वो मुझे फोर्स नहीं करती हैं कभी ऐसे मंदिर जाने के लिए और ऐसे उनका जो मंत्र जाप है वो करने के लिए। पर जैसे कि वो अभी मतलब रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का पानी मुझे पीने के लिए कहती है और शिव जी पे मंदिर में चढ़ा हुआ जल लेकर के आती है और वो पीने के लिए कहती है। तो मैं उस जल को और उसको सिर्फ गुरु का चरणामृत समझ के पी लेती हूँ। पर वो जैसे कि शिव जी मतलब शिव जी के ऊपर जल चढ़ाने के लिए घर में ही मतलब कुछ है मतलब वो एक स्थान पे जा करके वहां से वहां कहते हैं कि मतलब सीहोर में वहां से मम्मी जा करके रुद्राक्ष और कंकर लेकर के आई है। कहते हैं कि वहां कंकर में भी शंकर, वहां के कंकर लेकर के आई है 5, तो शिव जी का परिवार बना के रखा है। तो उस पे वो मुझे कहती हैं जल चढ़ाने के लिए और तिलक करने के लिए। तो मैंने एक आध बार किया, फिर मैंने उनको समझाया भी सही कि मेरी आस्था नहीं है इसके अंदर। तो वो मुझे मंत्र जाप और किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करती हैं, पर वो मुझे मतलब फिर आज हमारी थोड़ी बहस भी हो गई मम्मी की और मेरी, क्योंकि मैंने उनको कहा था कि मुझे नहीं करना है, मेरा विश्वास नहीं है, मैं समझाई हूँ आपको प्यार से। और वो कहती है कि ये तो गुरु की साधना कर रही है, कोई बात नहीं, पर ये भगवान है तो उस पर जल चढ़ा दे शिव जी के ऊपर तो कुछ घट नहीं जाएगा। अब मैं उनको कुछ समझा नहीं पाई, कुछ नहीं बोल पाई, पर मैं क्या करूं इस स्थिति में। तो ये बोल देते ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु और गुरु ही महेश है, गुरु ही शिव है। और फिर आगे और लिख दिया कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, वो तो इन तीनों का भी परम पिता परमेश्वर है। तो फिर क्या विषय बच जाता है? पर दूसरा मैं विषय उनको ये चीज नहीं समझा पा रही, मैंने उनको समझाई थी ये चीज, पर वो मानने को तैयार नहीं है। तो फिर वो मेरे नहीं को मानेंगे। गुरु बहन क्या होता है, जो घर में बड़े होते हैं ना, वो छोटों की बात को नहीं मानते, कारण वो समझते हैं कि ये तो ज्ञानी तो मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ ना उम्र में, तो ज्ञान तो मेरा है। तो क्योंकि उनको जीवन में यही सिखाया है। और फिर भी आपको क्या करना है, किसी का विरोध नहीं करना है ना। आपको अपनी बात कह देने की भी मुझे अच्छा नहीं लगता, और फिर भी आपको कि करना है तो मैं तो वहां जाके आंख बंद कर लेना और जाकर के कहना है गुरुदेव आप ही बैठे हो यहाँ, तो मैं तो आपको चढ़ा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं तो आपको अर्पित कर रही हूँ। एक बार एक बड़ी सुंदर गुरु बहन की एक अनुभूति आई थी, मैंने पढ़ी थी उसको। उस गुरु बहन की एक परिवार में शादी हो गई, और उस परिवार में क्या है कि गुरुदेव को मानने वाले नहीं थे। अब मकान बना नया, उसका नांगल किया, अब नांगल किया जा रहा तो बोले हवन करेंगे। अब हवन करेंगे तो गुरु बहन ने कहा कि हे गुरुदेव मुझे तो बैठना पड़ेगा हवन में, और मैं तो आपके सिवा किसी को कुछ करती नहीं हूँ, अब क्या करूंगी? तो गुरुदेव ने बोला बेटा, ध्यान में बोले गुरुदेव कि बेटा चिंता मत कर, जिस हवन में तो यज्ञ में आहुति डालेगी ना, वो आहुति मुझे ही लगेगी। और जैसे वो ध्यान में जब वो सुबह कार्यक्रम हुआ और वो जैसे वहां बैठी, तो लिखती है कि जब मैं आहुति दे रही थी तो उस आग में साक्षात मुझे और कुछ नहीं दिख रहा था, गुरुदेव बैठे, तो सारी आहुति गुरुदेव के चरणों में जाके लग रही थी। उस अग्नि में से भी गुरुदेव बैठे हुए दिख रहे थे उसको। तो जो श्रद्धा भाव है, हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है गुरु के प्रति रहेगा, तो आपको पत्थर में भी गुरु नजर आएगा और मनुष्य में भी गुरु नजर आएगा। कण कण में, जैसे वो शिव की बात कर रही है, कण कण शिव नहीं है, कण कण तो गुरुमय है। क्योंकि शिव का मतलब होता है ईश्वर तत्व, जो हम ही है वो शिव, सभी शिव हम ही है। और वो नारायण भी सब हमें है, लेकिन चूंकि मनुष्य ने क्या हुआ कि धर्म को इस प्रकार से उसको विखंडित कर दिया है, धर्म को किस प्रकार उसे पेट से जोड़ दिया, तो सारे जो कर्म कांड है उसमें जोड़ करके हमें उसमें उलझा के रख दिया, ताकि हम वास्तविक जीवन के उद्देश्य, वास्तविक जीवन का लक्ष्य जो मुक्ति तक पहुंचना, उस तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए आपको विरोध नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति असहाय होता है ना, उसकी कोई नहीं सुनेगा, वो कहेगा अच्छा तू क्या जानती है ना, क्योंकि उन्होंने यही करवाया। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो गुरुदेव से प्रार्थना करनी है, गुरुदेव मुझे इस झंझट से बचाओ आप। फिर देखो आप गुरुदेव कैसे करते हैं। और गुरुदेव ने ये कहा है बहुत सारी बार कहा, मैं तो देखो मेरे साथ में बड़ी विचित्र घटना होती,
मेरे यहाँ पढ़े लिखे सारे प्रोफेसर लेक्चरर हैं, वो सारे आते पहले वो गणेश जी के जाकर के मूर्ति के रोज आते, माला चढ़ा के रोज प्रार्थना पूजा करते और गणेश जी की आरती करने लग जाते हैं। मैं वहाँ बैठा रहता हूँ, मुझे कुछ नहीं, मैं बस बैठा रहता हूँ, चुपचाप देखता रहता हूँ और गुरुदेव से प्रार्थना करता रहता हूँ। गुरुदेव कहते बेटा तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े डॉक्टरेट किए हुए आते हैं और गणेश जी को तो चढ़ाए भाई, पुराना घोड़े का मूर्ति बनी है तो घोड़े को भी भगवान मान के उस घोड़े को भी पूज देते हो। तो वो पत्थर का घोड़ा बना है उसको भी पूछते, वो उसके भी माला चढ़ाते, उसको भी प्रसाद खिला देते। बोले कि यहाँ घोड़े के प्रसाद खिलाने से आपके ट्रांसफर नहीं होएगा, आपका ये नहीं होएगा, गणेश जी सब रक्षा करने वाले हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उनकी श्रद्धा वैसी है ना। हमें किसी की श्रद्धा में हमें उनको खंडन मंडन नहीं करना। जैसी जिसकी भावना रही तो प्रभु मुहूर्त देखी तीन तेसी, तुलसी भी बोलते हैं कि जहाँ की रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तेसी। जिसकी जो भावना होगी, गीता भी कहती है कि भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, किन्नरों को पूजने वाले किन्नरों को प्राप्त होते हैं, मेरे भक्त जो मुझे पूजता है वो मुझे ही प्राप्त होता है। तो हमने ये हमारी आराधना अंतर्मुखी आराधना है, बाहर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ भी करते रहिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख लीजिए वहां पर भगवान बैठा, उसमें गुरुदेव ही मेरे लिए तो गुरु बैठा हो, है ना। तो फिर भी माँ को कन्विंस करना है कि देखिए मेरे श्रद्धा भाव नहीं है माँ, तुम करोगी तब भी मैं बेमन से जाके कर लूंगी तो उसे फायदा तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, कई चीजों में वो मानती भी हैं, वो मुझे फोर्स भी नहीं करती। जैसे घर में भी, जैसे हमारे गायत्री को बहुत मानते हैं, हमारे गायत्री परिवार से मेरे दादाजी जुड़े हैं, कई सालों से गायत्री की पूजा कर रहे हैं, तो हवन होता है, सब होता है। मुझे कोई फोर्स नहीं करता बैठने के लिए, मेरे घर में कोई कुछ नहीं कहता मुझे, मम्मी भी नहीं कहती, जैसे जो उनका मंत्र है शिव जी का, कुछ नहीं कहती करने के लिए। बस वो कहती है कि तू जल पी लिया कर और इस पे चढ़ा दिया कर, इससे ज्यादा मैं तेरे से कुछ नहीं मांगती। तेरे को जो करना है, तू गुरु की आराधना करना चाहती है। हाँ तो गुरुदेव का नाम लेके पी लो भाई, यदि ऐसी इच्छा है। कुछ दिन बाद वो गुरुदेव खुद ही मना कर देगी बेटा मत पी, क्योंकि गुरुदेव से प्रार्थना कर लेना ये गुरुदेव मैं तो पी रही हूँ, मैं तो आपका जल समझ के पी रही हूँ, आपके चरणामृत मेरे लिए, तो उसको चरणामृत को अपने गुरु के माथे पे लगा, गुरु के चरणों में लगा के पी लो, काम खत्म। आंख बंद करके हे प्रभु आप बैठे हो ना अंदर, तो कोई मैं चिंता तो का विषय गुरु नहीं। का ही इंतजार करके पीती हूँ, मतलब हाँ मेरे मन पीते टाइम वही भाव आते हैं। हाँ और बस एक बस। और चीज पूछनी थी कि है ना, मेरे साथ क्या होता है ना, जैसे मैं जब मंत्र करने लगती हूँ ना, रात को सोने से पहले बहुत इंटेंस मंत्र, मतलब जैसे बहुत लगातार लगातार करके और गुरु के बारे में ध्यान कर, तो मुझे ना नींद ही नहीं आती है। पता नहीं मेरे दिमाग में पता नहीं क्या, कभी कभी क्या क्या चलने लग जाता है, मेरी नींद ही उड़ जाती है, बिल्कुल नहीं सो नहीं पाती हूँ सुबह तक, बिल्कुल कभी कभी। कोई बात नहीं गुरु बहन, इसमें इस आराधना में ऐसा होता है कि विचारों का प्रवाह आता है, भयंकर आता है, क्योंकि वो यहाँ से खाली कर रहे हैं, वो खाली हो रहा है ना, वो जो भरा हुआ है ना मस्तिष्क में नकारात्मक वो जो विचार है वो भरे हुए, तो धीरे धीरे खाली हो रहे हैं। तो नींद ना आए तो उसकी भी परवाह नहीं करना है, और आ जाए तो उसकी भी परवाह नहीं करना है। ये तो गुरु के सत्ता के अधीन है ना हम लोग, तो अधीन है, इसलिए कोई समस्या नहीं। और भी कोई साधक इस विषय में जो 2 प्रश्न गुरु भाई ने रखे, क्या इस प्रकार से जो वो यदि कोई साधक इसमें और अपना अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, कोई अपने अनुभव के आधार पर कोई बात कहना चाहते हैं, तो मैं स्वागत करूंगा इस मंच पे। बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गुरु बहन, जो कुछ हो रहा है सब गुरु को समर्पित करते चलो, है ना। कुछ नहीं बिगड़ने वाला इस संसार में। देखिए एक दिन वो माँ भी जो है, एक दिन उसको माँ को भी, क्योंकि गुरु की तस्वीर घर में लगी, एक दिन वो माँ को भी सरेंडर होके गुरु की शरण में आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। तो अपने को चिंता नहीं करनी, चिंता तो उनको होनी चाहिए। हमको तो अपनी चिंता इसलिए नहीं करनी कि हम तो अपने गुरु से जुड़ चुके हैं, अब जिसको जुड़ना है वो जुड़ता चला जाएगा। और भी कोई साधक इस विषय में कुछ कहना चाहते तो मैं स्वागत करूंगा इस मंच पर। पंकज गुरुभाई बैठे हैं, पीके सिंह गुरुभाई जी हैं, चौतमल गुरुभाई जी हैं, और बता सकते हैं कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहते इस विषय को लेकर के जो गुरुभाई ने प्रश्न किया है। साधना गुरुबहन है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं गुरुबहन, आप तो बस अपनी आराधना पे ध्यान दो, बाकी जो कुछ होना है ना वो हो जाएगा। पीके सिंह जी गुरुभाई कुछ कह रहे हैं। जी गुरुभाई, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरुभाई जी, जय गुरुदेव गुरुबहन। जैसा आपका कहना है, कभी कभी आपको रात में नींद नहीं आती। मेरा अपना खुद का अनुभव है। हम क्या है ना, संसारी लोग हैं, तो दिन में बहुत सोचते हैं, रात में भी दिमाग तो बहुत दौड़ता है ना। अभी हमारा दिमाग इंडिया में है, अगर हम कहीं अमेरिका भी गए हैं तो क्षण भर के बाद अमेरिका भी पहुंच जाता है। कहने का मतलब यह है कि हमारा दिमाग जो है
ये शांत नहीं रहता। और उसके लिए गुरुदेव ने क्या कहा है कि इस कुछ भी जो आपको क्लियर करना, ठीक करना है, नाम जपिए। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव मुझे अच्छी सी नींद प्रदान कीजिए, नाम जपिए। उस समय ज्यादा से ज्यादा नाम जपिए। मेरे साथ भी बहुत कुछ हुआ है। मैं तो ऐसी बीमारी से ग्रसित था, चूंकि आप अभी फिलहाल ग्रसित, मैं 2005 में ग्रसित था गुरुपाल। दिन रात कटना मुश्किल था मेरा, चैन ही नहीं था, ना दिन में चैन न रात में चैन। लेकिन धीरे 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 गुरुदेव ने मुझे ऐसा बनाया कि मैं आप लोगों के सामने बैठ करके आप लोगों से बातें कर रहा हूँ। अभी मेरे को भी इससे बहुत तकलीफ होती है, तो मैं तो सिर्फ गुरुदेव से अब यही प्रार्थना करती हूँ कि अब एक जो पहले मैं बहुत डरती थी, मतलब जैसे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया तो क्या करूंगी, अब गुरुदेव की आराधना करने के बाद मन से डर तो निकल गया। अब तो सिर्फ यही होता है कि गुरुदेव अगर रखें या ना रखें, बस मेरा साथ ना छोड़ें। और अगर आपका कुछ नहीं नहीं होने वाला है, रखें, बस आप नाम जप मत छोड़िएगा। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि नाम जप मत छोड़िएगा, ध्यान करना मत छोड़िएगा। 2 टाइम प्रार्थना दिन में 2 बार 4 बार 10 बार कर लीजिए। गुरु के सामने अपने आंसू बहाइए, उनसे प्रार्थना कीजिए। और एक प्रकार की सुनवाई बहुत जल्द होती है गुरुवार, बहुत जल्द होती है। सर मैं बोलूं एक बात आपसे? संजय सिंह बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ जी बोलिए गुरु भाई। जी गुरु भाई बोलिए, आपका कैमरा ऑन कीजिए और माइक भी अनम्यूट कीजिए। जी गुरु भाई बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए गुरु भाई, माइक म्यूट हो गया आपका। तो सर मेरे को अभी नींद नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था, इसमें मंत्र जाप भी करता, पहले मंत्र जाप करता था मैं, तो नींद नहीं आती, बहुत परेशानी होती थी। फिर मैं क्या करता था सर, मंत्र जाप भी कर रहा हूँ, गुरुदेव की स्पीच भी सुनता था मैं, और ये पता नहीं कब नींद आ जाती थी, स्पीच भी अपने आप चलती रहती थी, नींद तो मुझे आ जाती थी सर मुझे इसमें। जी जी हाँ, अब ये कह रहे जल बल दिए थे, मैं तो कह रहा हूँ सर ये भोले बाबा का जल दे रहे किसी को, तो वो गुरु ही है, उनका गुरु मान के जल पी लो, कोई दिक्कत नहीं सर में। बाकी नींद की भी यही परेशानी है, गुरु मंत्र जाप करो और गुरुदेव की स्पीच सुनो, पढ़े पढ़े पता नहीं सर कब नींद आ जाती है इसमें। बिल्कुल सही कह रहे संजय सिंह। हाँ जी ये सर मेरा अपना खुद का है तजुर्बा भाई, क्योंकि मेरे को बहुत दिक्कत होती थी ऐसे। मंत्र जाप भी करो, गुरुदेव की स्पीच सुनते रहो, और पता नहीं सर कब नींद आ जाए, पता ही लगता है, स्पीच चल रही है नींद आ गई पता नहीं कब, फिर सुबह ही आँख खुलती थी सर सुबह। मैं ध्यान करने लगती हूँ ना, ध्यान करके आंख बंद करती हूँ, कुछ मिनट ही होते हैं, घबराहट होने लगती है, ध्यान में नहीं बैठ पाती हूँ, डर जाती हूँ, आंख खोल देती हूँ। ये मेरे साथ भी यही हाल है, मैं भी ऐसे ही शिकार हूँ इस चीज का, मैं फिर भी करता हूँ बहुत ज्यादा, फिर भी करता हूँ मैं भी शिकार हूँ इस चीज का। आपको 15 मिनट बैठना है आंख बंद करके, और जो कुछ होगा अपने आप हो जाएगा। आपको आंख खोलना नहीं, प्रार्थना करके बैठना, गुरुदेव 15 मिनट बस मेरा ध्यान लगा दीजिए। ये प्रार्थना तो आपको करना है, एक करुण प्रार्थना करके कि हे गुरुदेव 15 मिनट मुझे आपकी शरण में ले लीजिए। वो 15 मिनट हमारे जीवन में बहुत कुछ करते हैं गुरु बहन। वो 15 मिनट आंख बंद करके बैठना नहीं है, क्योंकि हम नहीं बैठ रहे हैं, वो परम सत्ता हमारे अंदर बैठ करके कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होकर के काम करती है उस समय। तो इसलिए क्या कि वो उस समय प्रार्थना करके बैठे कि हे गुरुदेव मुझे डराइए भी मत और मुझे डर भी मत लगवाइए, और मुझे तो बस आपके शरण में 15 मिनट लेके मुझे बस रख लीजिए 15 मिनट के लिए। और बिल्कुल बिल्कुल सहज भाव से रहिए। जो कुछ हो रहा है गुरुदेव की कृपा से हो रहा है। गुरुदेव की कृपा का प्रसाद समझ करके उस प्रसाद को ग्रहण करिए। बस यही विषय है कि संसार में गुरु की कृपा के बिना कुछ नहीं होना है। हाँ, अपने मन से कुछ नहीं पकड़ना है हमको, न अपने मन से कुछ छोड़ना है, न अपने मन से कुछ पकड़ना है। जो कुछ आ रहा है वो गुरु की कृपा से आ रहा है, तो उसको स्वीकार करते हुए उस गुरु को ही समर्पित करके कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम प्रकाश जी चौहान भी कुछ कह रहे हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। जी गुरु बहन बनी रहिए। ओम प्रकाश जी गुरु भाई जय गुरुदेव। ओम प्रकाश जी गुरु भाई जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव।
हाँ, जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है। हाँ जी, गुरु की कृपा है। हाँ, मैं हाँ, ये वो तो कह रहा था कि ये गुरु बहन जैसे कह रहे हैं ना कि मेरे को जितना नाम मैं जपती हूँ उसके बाद में मेरे को नींद नहीं आती, हम्म। ठीक है, तो ये मसला तो ऑटोमेटिक हल हो जाएगा। ये मेरे साथ में भी हुआ था। काफी बार तो मैं जब सोता था ना, मेरे को ऐसे ऐसे सपने आते थे जैसे मेरे को टेंशन हो रहा उस सपनों से। नींद में ले रहा हूँ लेकिन मेरे को टेंशन वाले सपने खूब आते थे, तो भी मेरे को चिंता नहीं है। मैंने कहा चलने दो ना, अपनों का तकलीफ का है, अपन अपना ध्यान करते हैं बस। और कुछ टाइम बाद में मुझे ये सपने सब आने बिल्कुल नील बटा नील हो गए और मेरे को बहुत अच्छी नींद आती है। बिल्कुल नॉर्मल सपना आते हैं, जो दिनचर्या में मेरे साथ में जो घटित होता है वो सपने में आ जाते हैं। बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। लेकिन गुरुदेव इससे बिल्कुल नहीं घबराना है। ये गुरुदेव अपन को ऐसा मार्ग दिखा रहे हैं जहाँ इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। आप इतना सोचो मत कि मेरे को नींद नहीं आ रही है, मैं मंत्र ज्यादा जप रही हूँ। ये जो अपनी जो तामसिक शक्तियां है ना, वो अपन को घेर रही है, अपन को विचलित कर रही है कि कैसे भी गुरुदेव के शरण से ये बाहर निकले और गुरुदेव को छोड़ दे। लेकिन गुरुदेव को अपन को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है, किसी हाल में नहीं छोड़ना है। ये तो हमारा बहुत अच्छा एक सहारा है। कहते हैं ना, डूबते हुए को एक तिनके का सहारा बहुत होता है, तो ये सहारा है गुरुदेव का। आप बिल्कुल उदास तो बिल्कुल मत हो, गुरुदेव के ऊपर छोड़ दो। गुरुदेव आप जानो और आपका काम, बस मेरा काम है। आपने जो कहा है कि मंत्र चाबी है, तो ये चाबी से मैं ताला खोल रही हूँ, बस। अब आप चाहे ताला खोलो या नहीं खोलो, आपकी इच्छा है। बस इतना ही कहना था गुरु भाई। जी गुरु भाई, बहुत सुंदर बात कही है। मंत्र चाबी है, इसी से सारे जीवन के रहस्य खुलेंगे और बिल्कुल। वो जो जिस मृत्यु से सबको भय लगता है उसका रहस्य ओपन हो जाएगा, फिर वो आएगी नहीं। गुरुदेव कहते हैं ना, मृत्यु जिसे डर लगता है वो एक दिन वो सामने आ जाएगी तो फिर उससे घबराओगे नहीं। क्रांति गुरु बहन कुछ कह रही है। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ गुरु दीक्षा जी, मैं तो ये कहना चाह रही हूँ कि जैसे गुरुदेव अपनी स्पीच में एक गुरु भाई कोई बोहरा जी का एग्जाम्पल देते हैं ना, जोधपुर के थे जिनके भी था और कैंसर भी था, दोनों चीज। तो मतलब कैंसर भी उनका ठीक हुआ और हेपेटाइटिस बी भी ठीक हुआ उनका। देते ना कई बार वो फिर जोधपुर से विकास वहां चले गए थे, बॉम्बे चले गए थे, फिर जी 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 गुरु बहन, बिल्कुल। बॉम्बे में उनके फ्लैट वगैरह सब बिक गए थे और उनका इलाज एलोपैथी में खत्म हो गया था। डॉक्टर्स ने कह दिया था कि अब आपका इलाज नहीं हो सकता, और फिर जोधपुर आ गए थे। फिर गुरुदेव से दीक्षा लेके वो तो 15-20 दिन के अंदर ही मतलब ठीक हो गए थे। तो इसलिए कैंसर भी ठीक हुआ है और हेपेटाइटिस बी भी एक ही व्यक्ति के दोनों चीज ठीक हुई है। फिर तो आपका तो देखना, चमकोगे आप तो, शाइन करोगे। जैसे हमारे पीके सिंह जी को देखते हो ना, वैसे मतलब कल्पना करती हूँ मैं तो कि वैसी लगेंगी गुरु दीक्षा बहन भी, है ना। मैं जी आपको एक सही बात बताऊं तो जब से मैं गुरु की आराधना करने लगी हूँ ना, तो उससे पहले ना कभी ना मेरे मन में, जैसे मेरा चलना फिरना, पहले मैं एकदम सही थी, चलती फिरती थी कैंसर के बाद भी। पर अभी 1-1.5 साल से जैसे मेरे हड्डियों में कुछ ऐसी जगह पे कैंसर है जिससे मैं 1-1.5 साल से चलने मेरा बंद हो गया है, क्योंकि मेरे रीढ़ की हड्डी में और नीचे हिप बोन्स वगैरह में कैंसर है। तो कुछ नस ऐसी दब गई है जिसकी वजह से मैं चल नहीं पाती हूँ। तो ना मतलब मेरे को कभी कभी ऐसा एहसास होता है जैसे कि मैं बहुत जल्दी चलने वाली हूँ। मतलब मैं आंख बंद करके ना उस चीज को महसूस करने लग गई हूँ। पता नहीं, ऐसा दिल में आता है कि शायद पता नहीं गुरु की, अब वो पता नहीं वो मेरे मन में भी आ रहा है या गुरु की कृपा है या क्या है, पता नहीं। ज्यादा सोचती हूँ पर वो कुछ अलग है। वो पहले जैसे ऐसा कभी कभी फील नहीं हुआ, सच्ची में कभी भी नहीं हुआ। हाँ, तो वही मैं कह बहुत रही हूँ ना, आपके फिजिकल लेवल के साथ साथ आपके अंदर डीपली भी जो आपके और लेवल्स हैं ना, अपने और जो कोश हैं, जितने भी अंदर के कोश हैं, सब जगह काम हो रहा है, इसलिए आपको ऐसी भावना आ रही है। जो मैं वो है कि आनंदमय मैं कोश। एक्सपेक्टेशन नहीं रखती अपने आप के ठीक होने की गुरुदेव से कभी भी। बस मैं गुरुदेव से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर समा जाओ और मुझे अपने से मिला दो। तो मैं ठीक होने का कुछ ऐसे सोचती नहीं हूँ, पर मेरे मन में आता है कि मैं
जैसे कि चलने लगी हूँ। हाँ, तो आपके अंदर के कोश है ना, वो भी चेतन हो रहे हैं धीरे धीरे। सब अच्छा होगा, देखना अब। तो आपकी मम्मी नहीं करती, आपके पिताजी को बोलो वो गुरुदेव का करें, तो घर में एक और अच्छा वातावरण बन जाएगा। मेरे घर में ना ऐसा है कि सब, मेरे पापा ना वो एक गुरु में विश्वास करते हैं, पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य में। मतलब हमारे घर में गायत्री माता को बहुत मानते हैं। तो मेरे पापा का एक ही तरफ उनका वो है, तो वो मतलब मेरे को कुछ कहते नहीं है घर में कुछ। मेरा चाचू तो मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं। वो मुझे सिर्फ यही कहते हैं कि अगर तुझे घर में किसी को विश्वास दिलाना है तो रिजल्ट दे करके ही दिला सकती है, क्योंकि किसी कोई भी, सब अपने अपनी आस्था में जुड़े हैं। तो मैं इसलिए किसी से बहस नहीं करती, कुछ करती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं करूंगी तो मेरा विश्वास नहीं हिल जाए। मुझे ये भी ऐसा सही है क्योंकि ना, बड़ों की आप बात रिजल्ट में, दो, आप गुरु दीक्षा लें, आप उनको रिजल्ट, आप क्योंकि उनको ऐसा रिजल्ट दीजिए। अपने माता पिता की बातें ना बहुत जल्दी मान लेते हैं, क्योंकि अभी तक मेरे साथ यही हुआ। इतने सालों में मैं कभी एक जगह पे टिक नहीं पाई, कहीं पे भी मेरा पूरी तरीके से विश्वास नहीं बना, क्योंकि कहीं मम्मी कोई बोलती थी तो पापा को वो जगह, पापा उसके लिए कुछ नेगेटिव बोलते थे, तो मेरा मन जुड़ ही नहीं पाता था। तो इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक तो किसी की सुनना छोड़ दी, अगर कोई नीड भी करे तो मैंने सबका सुनना बंद कर दिया। और मैंने जैसे पापा को पता चला था, मैंने मतलब जब मुझे 2 बार मतलब पहले भी गुरुदेव के बारे में पता चला था, पर मैंने इतना उसको सीरियस नहीं लिया था। सेकंड टाइम जब पता चला तो पापा को भी, मतलब पापा के सामने ही पता चला, तो पापा कह रहे थे तुमने क्यों नहीं किया उस टाइम पे, मंत्र का करना चाहिए था, करा कर। तो मतलब अब ऐसा है कि हाँ, मैं पूरी तरीके से अब ना किसी की, मतलब मैं सुनती ही नहीं हूँ अब इतना किसी का, तो मैं इसलिए किसी से कुछ नहीं बोलती। मुझे सब अपना अपना विश्वास रखो, मैं अपना अपना विश्वास रखूंगी बस। हाँ ठीक है ना, तो आप उनको रिजल्ट दीजिए। जैसे भी ओम प्रकाश जी चौहान ने बताया ना, गुरुदेव की स्पीच भी खूब सुनिए आप बीच बीच में, और जब नींद नहीं आए ना तो आप स्पीच चला दीजिए। मैं दिन भर में यूट्यूब इसी उम्मीद से ही खोलती हूँ कि मैं गुरु का कोई ना कोई वीडियो देखती रहती हूँ, या फिर किसी साधक की स्टोरी देखती रहती हूँ, उनके अनुभव सुनती रहती हूँ, या कुछ ना कुछ गुरुदेव का देखती रहती हूँ। तो मुझे बहुत बड़ा मजा आता है। मतलब मैं सुबह हाँ, उठ के यूट्यूब भी इसी खुशी से देखती हूँ कि मुझे कोई ना कोई वीडियो दिख जाए, या मैं कुछ ना कुछ दिख जाए, तो मतलब मैं पूरा दिन देखती सुनती रहती हूँ। नहीं तो गुरुदेव की तस्वीर ही दिख जाती तो भी मजा आ जाता। हाँ, बहुत बहुत सुंदर है अच्छा गुरु, कर बहुत। रही हैं आप, बहुत अच्छा। और हम आपको जी। जल्दी देखेंगे। थोड़ा मैं बहुत बोलूंगी। हाँ, सुनीता गुरु बहन कुछ कह रही है जी। स्वागत है गुरु बहन, बोलिए सुनीता गुरु बहन। हाँ, मैं ये बोल रही है ना गुरु बहन की मेरे पापा दूसरे गुरु को मानते हैं और वो नहीं मानते हैं। तो मेरे खुद की बताऊं थोड़ी सी, मेरी बड़ी बेटी राधा स्वामी को फॉलो करती थी, और मैंने गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव हमें एक पथ पे चलना है तीनों माँ बेटी को। तो गुरुदेव ने एक दिन मेरे को ध्यान में बताया कि उसको बोलो कि जैसे व्हाट्सएप का अपडेट होता है वैसे मैं गुरुओं का अपडेट हूँ। गुरुदेव ने ध्यान में मेरे को ये भाव दिया, विचार दिया जो भी, कि बोले कि जैसे गुरु व्हाट्सएप का अपडेट होता ना वैसे गुरुओं का अपडेट हूँ, ये आप अपनी बेटी को समझाओ। और मैंने बेटी को बोला दिन में ये चीज सुबह ध्यान करने के बाद, और वो फिर नहीं मानी। रात के 11 बजे उसको फिर बेचैनी हुई और उसने रात को 11 बजे ध्यान शुरू किया गुरु का। तो गुरु जी ही है ना रास्ता बनाते हैं, जिसको अपनाना चाहते हैं गुरुदेव अपना अपना अपनाएंगे, अपना प्रयास उसमें इतना नहीं होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा गुरु बहन। सावित्री गुरु बहन बहुत सुंदर बात कही है। और गुरु बहन अपनी अटूट विश्वास रखिए और गुरुदेव से प्रार्थना करिए एक दिन सब परिवार गुरु में हो जाए। जिस घर में गुरु की तस्वीर लगी ना, वो एक दिन चिंता ना करो। मैं तो कह रहा हूँ ना, गुरुदेव की तस्वीर को चौराहे पर लगा दीजिए। वो जो जितने लोग उस तस्वीर को देख लेंगे ना, एक दिन वो आएंगे। अभी आज मैं एक प्रोग्राम में था तो वहां पर एक बच्ची बता रही थी कि सर मेरी एक फ्रेंड है जो जोधपुर में रहती है, उसने मुझे गुरुदेव के दर्शन की जानकारी दी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। लेकिन आज देखिए मुझे वापस से वो सारी चीजें स्पष्ट होगी मेरे लिए। तो गुरुदेव पकड़ लेंगे, चिंता नहीं करो। अपने किसी माता पिता को जिनको जैसे शरण में लेना का वैसे ले लेंगे। आप अपनी आराधना को सुंदर व्यवस्थित बनाइए और बहुत अच्छा। जी अपना आप रास्ता बनाते। देखो अभी 1 महीने पहले की बात है, हमारी कॉलोनी में कोई शादी थी, लेडी संगीत था, हम खाना खा रहे थे, तो हमारे सामने एक लेडी आके बैठ गई, वो अनजान मेरे लिए। तो मैं उसकी तरफ देख रही हूँ, उसकी आंखें से झुकी झुकी, तो मैंने सोचा इसको प्रॉब्लम तो है कोई ना कोई। फिर मैंने उसको इग्नोर किया, मैंने कहा अपन नहीं पूछेंगे। फिर मैंने दोबारा थोड़ी देर बाद दोबारा उसकी तरफ देखा, तो फिर मेरे से रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा आपको कोई प्रॉब्लम है? तो उसने कहा 3 साल पहले मेरे कोई कपड़े उठा के ले गया था और मैं बहुत परेशान हूँ उसके बाद। तो मैंने उसको कहा भाई आप फोन लेके आए हो क्या साथ में? बोले नहीं लेके आई फोन तो, और मैं भी फोन नहीं लेके गई थी। तो मैंने कहा आप मेरा घर आ सकते हो क्या?
तो उसने मना कर दिया कि मैं तो कहीं नहीं निकलती, मैं किसी कहीं जाती नहीं हूँ। फिर मैंने उसका एड्रेस लिया, ये शिवरात्रि से पहले दिन की बात है। मैंने उसका एड्रेस लिया और शिवरात्रि की अपनी छुट्टी होती है, मैं और मेरी फ्रेंड है मनीषा चौधरी, बिटिया है वो भी, हम दोनों उसके घर ढूंढे दोपहर में, उसको जाके वहां पर ध्यान करवा के आए। और आज वो आती है, इतना खुश महसूस कर रही है कि आपने कैसे हमें ढूंढ लिया। मैंने कहा हम कौन होते ढूंढने वाले, गुरुदेव ने आपको ढूंढा है। बिल्कुल अनजान थी हमारे लिए और उसकी प्रॉब्लम आज सोल्व हो रही है धीरे धीरे। बिल्कुल गुरु बहन, सही, बिल्कुल सही कहा आपने। बस अपने को आनंद में रखिए गुरु बहन, गुरु दीक्षा गुरु बहन। और चलिए सेशन का समय भी समाप्त हो रहा है और सुनीता गुरु बहन को हम लोग लेंगे कल। यदि संक्षेप में कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत करते हैं। बाकी तो इंगू जी गुरु। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। सिर्फ 2 लाइन कहना चाहूंगी गुरु दीक्षा गुरु बहन के लिए। नवजीवन की शुभकामनाओं के साथ गुरु दीक्षा गुरु बहन, आप बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल नहीं डरे। और बाधाओं में कितना दम, बाधाओं में कितना दम, कसले मुट्ठी बड़ा कदम, गुरुदेव समर्थ सियाग साथ है, हम बढ़ाएं कदम बढ़ाएं कदम बढ़ाएं कदम। अंतर शत्रु परेशान कर रहे हैं गुरु बहन, कोई दिक्कत नहीं है। अंतर शत्रु तो सभी को परेशान करते हैं जो गुरुदेव से जुड़ गया। मैं तो मेरे जीवन में प्रत्यक्ष आप 24 घंटे गुरुदेव का, प्रत्यक्ष गुरुदेव का सानिध्य स्वीकार कर रही हूँ और महसूस कर रही हूँ। आप बिल्कुल ना डरें और बस सिर्फ नाम जप को पकड़ लें, कुछ नहीं। आप कोई भी गुरुदेव की स्पीच सुनो, चाहे किसी गुरु भाई बहन के अनुभव सुनो, लेकिन नाम जप को नहीं नकारोगी। बिल्कुल नाम जप आपको जिस लेवल की आराधना चाहिए इस बीमारी में, वो सिर्फ और सिर्फ नाम जप है और आप नाम जप को कस के पकड़ लीजिए। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी गुरु बहन, बहुत सुंदर बात कही। और मैं हिंगू जी गुरु भाई से आग्रह करूंगा कि आज के सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। कार्तिकेय जी गुरु भाई कुछ कह रहे हैं? गुरुदेव सभी को गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। रामनाथ जी भाई जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।